अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पिछले चंद माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से हुकूमत के मौशी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होने वाले हालिया सर्वे में पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में वाज़े इजाफे का रुझान देखा गया है, जैसा कि OICCI की हालिया बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में देखा गया है। सर्वे के मुताबिक मजमूई एतमाद में 11 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो अब पॉजिटिव 22% तक पहुँच गया है। अब इसकी खास बात यह है कि सर्विसेज सेक्टर ने 2017 के बाद सबसे ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा किया है, जो 24% तक पहुँच गया है। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में भी मामूली बेहतरी देखी गई है। कारोबारी इदारे मुतारिक हो रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस को बढ़ाने की तवक्को रखते हैं। इन्वेस्टमेंट और न्यू ऑर्डर्स के हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स खासे उम्मीद अफजा नजर आ रहे हैं। नए ऑर्डर्स इंडेक्स 26% से बढ़कर अब 41% तक पहुंच चुके हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर ने शानदार तरक्की की है। नई मुलाजमतों के मौक़ों में भी इजाफा हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि बिजनेस सेक्टर में हायरिंग खासी बेहतर हो रही है। अब इस सारे मंजरनामे में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है वो इंडस्ट्री में जनरेटिव AI का इस्तेमाल है, जिसमें 43% अरकान पहले ही शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि 81% ये तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल में ये AI बहुत ही अहम कारोबारी काम संभाल लेगा। ताहम कारोबारी तरक्की की राह में हायल मुश्किलात में महंगाई अभी भी सर फहरिस्त है, और इसके साथ फिर टैक्सेशन का मामला है, और बाज़ सूरतों में डबल टैक्सेशन के मसाइल इंडस्ट्री का पहिया जाम करने को खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ रुपए की गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल और करप्शन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महदूद होकर रह गई है, और उस पर हुकूमती पॉलिसीज़ की गैर मुस्तकिल मिजाजी अब भी बड़े ख़तरात बने हुए हैं। यानी पॉलिसी साजी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं की जा रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं, और इस जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त OICCI का पाकिस्तान के ओवरऑल माहौल पर, इसमें मजीद कैसे इजाफा हो सकता है, ये नंबर्स कैसे मजीद बेहतर हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन K-Trade सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम जो रेटिंग्स हैं पाकिस्तान की, वो OICCI का सर्वे हो, वो दीगर रेटिंग एजेंसीज़ के सर्वेज़ हों, हम देख रहे हैं कि वो मुस्तकिल ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त कारोबारी माहौल को बेहतर होता आप देख रहे हैं, खासतौर पर OICCI के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो जैसा ये सर्वे जो था, ये ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक इदारा है पाकिस्तान में, जिसके मेंबर्स जो है पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो बाहर बिजनेसेस करती हैं, उनका सर्वे भी ये शो करता है कि पाकिस्तान में बिजनेस ऑप्टिमिज्म इम्प्रूव हो रहा है। और जैसे आपने दुरुस्त कहा कि इससे पहले भी जो बिजनेस सेंटिमेंट के सर्वे से आए हैं, उन सब ने इम्प्रूवमेंट शो की है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अखबारात से मैं पढ़ता हूँ और ज़्यादातर उसमें सुर्खियाँ यही होती है कि जी नई मल्टीनेशनल जो है पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं और सेंटिमेंट बहुत ख़राब है। मगर जब भी कोई सर्वे हुआ है, सर्वे ने यही शो किया है कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी अखबार की सुर्खियाँ दिखाती हैं। सही, लेकिन अब अली फरीद साहब, ये ज़ाहिर है चूँकि FDI हम बहुत बड़ी तादाद में नहीं आती देख रहे, गो के सॉफ्ट कमिटमेंट्स बहुत हैं, MOUs बहुत सारे हैं, जॉइंट वेंचर्स अनाउंस होते हैं, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो शायद इसलिए भी ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि मल्टीनेशनल्स के जाने को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो FDI आने का नंबर या फिगर है वो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फॉरेन जो कंपनी थी वो ज़रूर पाकिस्तान से और बाकी ममालिक से भी वो अपना बिजनेस कर्टेल कर रही है। ये जो सर्वे है ये पाकिस्तानी कंपनीज का सर्वे है, और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो है वही उन बिजनेसेस को खरीद रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा खुश आइंद बात है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की इकॉनमी पे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो पाकिस्तान में और इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस खरीद रहे हैं, इसका मतलब है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा परेशानी होती है कि अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल रहे होते। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि FDI के एरियाज में हमारी वीकनेस है, और बाहर के इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। और ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हो सकता है कि जो MOUs की बहुत ज़्यादा एक अनाउंसमेंट आती रहती है, उसकी वजह से एक गैप बन गया हो कि लोग थोड़ा से वो होंगे यार कि इतने ज़्यादा MOUs पब्लिश होते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं आती। मगर सर्वे रिजल्ट फिर भी ये शो करता है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, पाकिस्तानी बिजनेसमैन
ऑप्टिमिस्टिक है हमारी इकॉनमी के बारे में। और हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया, उसमें भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, चाहे वो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो, HBFC हो, फर्स्ट वुमेन बैंक हो या दीगर सारे इदारे हों। कोशिश कम से कम वो कर रहे हैं अपना पैसा इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की। तो ये पूरी सूरत हाल कितनी मुआविन साबित हो सकती है, ये कितनी हेल्प या सपोर्ट कर सकती है FDI को लाने के लिए? ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर उसी वक्त अट्रैक्ट होगा मार्केट में जब लोकल इन्वेस्टर पहले से मौजूद होगा और एक कारोबारी माहौल पर उसका एतमाद बरकरार होगा। जी, मैं तो लोकल इन्वेस्टर्स का सपोर्टर हूँ, मैं तो लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का चैम्पियन हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करे और वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो पाकिस्तानी बिजनेस से उनका पैसा यहाँ पे रहना है। फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो ज़रूर पैसा जो पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं वो बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वो जिस कंट्री से वो आया है उसकी प्राइमरी एसोसिएशन तो होम कंट्री के साथ है। तो एज अ पाकिस्तानी मैं ज़्यादा प्राउड फील करूँगा कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन ना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, वो पाकिस्तान के बाहर भी ग्रो करे। तो आपने दुरुस्त कहा कि जैसा PIA की प्राइवेटाइजेशन में जो 2 ग्रुप शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, हबको वाले और हबीबुल्ला ग्रुप, और जो दूसरा मोहम्मद अली तब्बा का जो ग्रुप है, वो दोनों पाकिस्तानी कंसोर्शियम्स है और मुझे ये अच्छी बात थी। दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। सही। और ये ज़ाहिर है अब ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या टैक्सेशन की रिफॉर्म्स हैं, अब इनको कितना तेज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है ताकि इन लोकल इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज़ किया जा सके, इनकी मुश्किलात को भी फिर हल किया जा सके, चूँकि इनका अगर इंटरेस्ट है और आगे इनके लिए कॉम्प्लिकेशन सर उठाकर खड़ी हैं तो फिर इनके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें हुकूमत का भी एक मेजर रोल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, दोनों रिफॉर्म्स जो आपने बोला वो ना सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोकल और हम सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारे मेरे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आवाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सरमायाकार के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस चीज़ को तो अब हुकूमत खुद भी रिकग्नाइज कर चुकी है। अभी जो हालिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें SIFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उन्होंने भी ये बोला, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को रिकग्नाइज किया। तो आई थिंक इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि टैक्स रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है और ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो भी, उसमें ये कोई हमारे अपने लिए बेहतर है और ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हो। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अली फैज़ साहब, ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए क्या इन रिफॉर्म्स को करना मुश्किल होता है, या उनसे वो तो खुद ये चाहेंगे कि ये रिफॉर्म्स हों ताकि एक शफाफियत आए इस वक्त निज़ाम में और इन्वेस्टमेंट को भी लाया जा सके, राग़िब किया जा सके? तो ये क्या IMF प्रोग्राम इसमें कोई रुकावट है या थोड़ी सी इंटेंशन या विल का ये हमें इशू समझना चाहिए? जी, आपने मुश्किल सवाल किया और आप बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे वो आप लेके गए कि काफ़ी दफ़ा कुछ जगहों पे हम IMF को ब्लेम कर देते हैं, मगर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि IMF भी वही चाहता है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा है। कि टैक्स हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ना कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं पे आप ज़्यादा टैक्स ना लगाए। इस वक्त सैलरी क्लास पे जो टैक्स है वो हम सबको हर्ट कर रहे हैं। आप इससे बेहतर है कि आप टैक्स नेट ब्रॉडन करें। ये बात हम कई सालों से, शायद कई दहाइयों से कर रहे हैं। इसी तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है कि आप प्राइवेटाइजेशन करें या आप अपने जो है बर्डन, जो गवर्नमेंट जो है अपना फुटप्रिंट कम करे। ये कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये वही बात है जो कई दहाइयों से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़रूर जो लॉबी ग्रुप और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, जो कि इन चीज़ों को नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट ना होते तो हम सब ये कहते हैं कि ये करे, होना चाहिए, मगर एक हमें रिजल्ट ये बता रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो मेरे और आपके और पाकिस्तान के और पाकिस्तानी इकोनॉमी के और पाकिस्तानी आवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और बड़े स्ट्रॉन्ग है। सही। और अली फैज़ साहब, ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और पाकिस्तान अभी भी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में पीछे रह गया। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी इस वक्त खासी हमें पीछे दिखाई देती हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट्स में हम खासा पीछे रह गए पिछले 10, 15, 20 साल में, ये इसको कवर अप किया जा सकता है? चूँकि प्लान्स और प्रोग्राम्स हम अनाउंस कर देते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट होती ही नहीं नज़र आ रही होती। जी, ये बिल्कुल कर सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इसमें हमारे अवाम और हमारे यंग पीपल जो हैं उन्होंने प्रूव किया है कि वो खुद ब खुद सीख सकते हैं। वो बड़े रिसोर्सफुल हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं, सीख लेते हैं, खुद ही पैसे बनाते हैं। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ कि उनके घर में जाता हूँ तो वो कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो तो अब स्कूल आगे कॉलेज जाना नहीं चाहता, वो कहते हैं मैं खुद ही फ्रीलांसर्स पे पैसे बना रहा हूँ। तो अपने Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ऐसी कई मिसालें ऐसी कि लड़के लड़कियां घर में बैठ के बिजनेसेस कर रहे हैं और वो कंपनीज बना रहे हैं, रेवेन्यूज़ बना रहे हैं। AI के एरिया के अंदर पाकिस्तानी
इंटरनेशनल स्टार्टअप्स भी कुछ यूनिकॉर्न्स बन गई है, कुछ पाकिस्तानी कंपनीज भी ऐसी हैं जो $100 मिलियन के रेवेन्यूज बना रही हैं। तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम नेचुरल, हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे लोग यंग है और तेज़ लोग हैं। दूसरा बात यह है कि मुझे हुकूमत की भी जो मैंने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं, वो हाई मिनिस्ट्री आईटी के हो या और इदारों के हों, वो बड़े ही प्रॉमिसिंग लगे हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने गूगल के साथ मिलकर एक फेलोशिप, AI फेलोशिप निकाली है। मेटा के साथ भी वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो आई थिंक ये मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है। और जो आईटी मिनिस्टर काम कर रही है या जो बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स इस एरिया पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस विल बी अ पॉकेट ऑफ एक्सीलेंस और इसमें हमें अच्छी खबरें मिलेंगी। और ये चूँकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है, इस पर फोकस भी इस वक्त हुकूमत का बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम अपनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं इस वक्त, उन्हें तो एक एहसास महरूमी वाली कैफियत का सामना नहीं है कि हुकूमत का ज़्यादा फोकस इस एक सेक्टर पर है, जो कि ज़ाहिर है कि बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। और ये बुनियादी वजह है कि दीगर सेक्टर्स निगलेक्ट हो रहे हैं या उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, मैं आपके सवाल को दो तरीके से देखूंगा। एक तो जैसा मैंने कहा कि टेक की ग्रोथ में हुकूमत का इतना ज़्यादा कोई क्रेडिट वो नहीं है रोल, वो तो हम खुद ही अच्छा कर रहे हैं और क्योंकि हमारे लोग अच्छे हैं और वो यंग है और एनर्जेटिक है। तो हुकूमत कुछ करे ना करे, वो फिर भी हम ग्रो करेंगे और अच्छा ग्रो करेंगे और काफ़ी पोटेंशियल है उसमें। आपका पॉइंट दुरुस्त है कि दूसरी साइड पे जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर है, खासतौर पे टेक्सटाइल वगैरह, उसमें हुकूमत को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सवाल ये बनता है कि ऐसी क्या सपोर्ट दे कि वो सेक्टर ज़्यादा कंपेटिटिव हो, क्योंकि हम कई दहाइयों से हम इन सेक्टर्स को सपोर्ट दे रहे हैं और उनको अभी भी सपोर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो हमें सपोर्ट देनी चाहिए हुकूमत की तरफ से वो ये है कि मार्केट एक्सेस दे उनको। जो हमारी इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि ये MOUs करने के बजाय हम उन कंट्री से कहें कि बस आप हमें मार्केट एक्सेस दे दें। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, जो टेक्सटाइल की चीज़ें बना रहे हैं, जो बाकी फूड वगैरह की चीज़ें बना रहे हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में हमें बेचने दें ताकि आपके मुल्क में वो बिक सके। तो ये हमें मांगना चाहिए। तो डेफिनेटली इन सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने दुरुस्त कहा कि इन सेक्टर्स को तो ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। और अली फैज़, अब कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एनर्जी टैरिफ नहीं कम कर सके हम, हमने कोशिशें कर ली, IPPs से बात कर ली, मुज़ाकरात हो गए, कुछ IPPs को अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भेज दिया, लेकिन एनर्जी टैरिफ अभी भी कमोवेश वो वहीं मौजूद है। फिर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए गैस भी इस वक्त महंगी होती जा रही है। यानी जो एनर्जी वाला एरिया है वहाँ पर कोई ख़ास हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। टैक्सेशन भी हम उस तरीके से नहीं कम कर सके। जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो भी अभी तक डबल डिजिट में, बिजनेस कम्युनिटी उसको सिंगल डिजिट में लाना चाहती है। ये वाले इश्यूज़ नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं अभी भी, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए। जी, हम घूम के फिर उसी पॉइंट पर आ गए जो आपने पहले भी जिसका आपने किया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे और टैक्सेशन के रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स फीड इनटू द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा है, हमारी रियल एस्टेट कॉस्ट भी ज़्यादा है, हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी टैक्सेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब तो बहुत ज़्यादा है। मतलब दुनिया के ममालिक आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि टैक्स कम से कम रखें ताकि बिजनेसेस मूव करें। आपके साथ ही दुबई है, UAE है, जहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं है, पर्सनल टैक्स भी नहीं है और बिजनेस टैक्स भी बहुत कम है। तो लोग क्यों आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करें जबकि वो दुबई में कर सकते हैं? तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम घूम के वही आ जाते हैं कि जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होते, जब तक बाकी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना वो मुश्किल है। मगर जिस तरह गोइंग बैक टू द सर्वे रिजल्ट्स, सर्वे का रिजल्ट ये शो कर रहा है कि पीपल आर होपफुल कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और उस काम से आगे फ्यूचर में बेहतरी आएगी। दैट्स व्हाट द सर्वे रिजल्ट शोज। और ये हमें हर चीज़ में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस, होप एंड ऑप्टिमिज्म इज देयर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुन लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से पिछले 10 साल में तकरीबन $3 अरब निकाल लिए गए हैं। अब इसका कितना इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक मार्केट पर पड़ा है, इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उसमें 300% इजाफा हुआ इंडेक्स में और अब वो 170 के अराउंड मौजूद है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।